Whenever a war erupts in Middle East, सब लोगों का कंसर्न कहाँ जाता है? ऑयल, एनर्जी, इन्फ्लेशन, प्राइस राइज, स्टॉक मार्केट, ग्लोबल रिसेशन। लेकिन ये सब कंसर्न्स जो हैं ये सरफेस के हैं। जो रियल क्वेश्चन है इज फार मोर डेंजरस। हाउ लॉन्ग विल दिस वॉर कंटिन्यू? क्योंकि उस पर बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट हैं। विल US and Israel win this war? और अमेरिका जो है it has stepped into a war which it cannot win. And now there is another dimension added into it, the death of supreme leader of Iran, Al-Khamenei. और अब serious dimension आ गया क्या? Religion का। For millions across the world, the supreme leader of Iran was not just a political head. He was like a pope for entire Shias spread all over the world and held a prestigious, esteemed position amongst the Muslims all over the world. And look at the protests that are taking place now in Pakistan and India and elsewhere. So, killing him does not just remove a head of a state, it risks turning this whole war into a religious one. So, if this war drags on, it gradually shifts from a geopolitical conflict into a wider religious narrative. Now, if you listen to Mr. Donald Trump and Benjamin Netanyahu, the message is clear. The path to Tehran is clear now, is open now. The war, Mr. Trump said, can finish. Unfortunately, the wars are not fought and won by speeches. They are won by achieving the objectives. And that is where the real story begins. A country wins a war. एक देश लड़ाई कब जीतता है? वो तब जीतता है जब उसके मिलिट्री और नेशनल पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, जो उसने सेट किए हैं, वो उनको अचीव कर लेता है। और अगर एनिमी इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम अचीविंग दोज ऑब्जेक्टिव्स, इवन आप उसके सिटीज डिस्ट्रॉय कर दो, उसकी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय कर दो, और अगर आपने वो ऑब्जेक्टिव्स नहीं अचीव कर पाए तो यू हैव नॉट वन द वॉर। तो अब हम आए कि यूएस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस वॉर में, जो कि उन्होंने इनंशिएट नहीं किया है, बट अलग अलग भाषणों से पता लगा। पहला, डिस्ट्रॉय ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड लॉन्ग रेंज मिसाइल कैपेबिलिटीज। सेकेंड, ईरानियन रजीम को चेंज करना। अब हम इनको एग्जामिन करें एक एक करके। ऑब्जेक्टिव 1, यस, प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन से यू कैन डिस्ट्रॉय ईरानियन मिसाइल स्टॉक पाइल्स, उनके लॉन्च पैड्स, बट कैन दे रियली डिस्ट्रॉय द कैपेबिलिटी टू बिल्ड मिसाइल्स? नो, मिसाइल्स कैन बी रीबिल्ड। वो साइंटिस्ट और वो सब टेक्नीशियंस दे कैन बी रिक्रूट। प्रोडक्शन कैन रीस्टार्ट अंडरग्राउंड। नाउ एट बेस्ट व्हाट यू कैन डू इज, और द अमेरिकन्स कैन डू इज, पुश ईरान बैक 5 to 10 years। तो वो डिले है, वो कोई विक्ट्री नहीं। सेकेंड ऑब्जेक्टिव, रजीम चेंज। अब रजीम चेंज विदाउट बूट्स ऑन ग्राउंड बहुत मुश्किल है। इवन इफ द यूएस एलिमिनेट्स टॉप कमांडर्स, जो उन्होंने किया, इवन द सुप्रीम लीडर हैज बीन किल्ड, रिप्लेसमेंट्स इमर्ज हो जाएंगे। ईरान कोई फ्रेजाइल आर्टिफिशियल स्टेट नहीं है। इट इज़ अ 5000 year old सिविलाइजेशन जिसके डीप हिस्टोरिकल आइडेंटिटी है। और प्रेजेंट सिचुएशन में अल खमेनी की डेथ जो है वो सिस्टम को वीकन नहीं करेगा, इट में प्रॉब्ली हार्डन इट कैन यूनिफाई फैक्शंस। सारे जितने फैक्शंस थे उनको यूनाइट कर सकता है वो। energize the whole population, emotionally consolidate the support at home and abroad instead of collapse. अब जो उम्मीद कर रहे हैं कि ईरान कोलैप्स हो जाएगा, यू मे फाइंड विटनेस रेजिस्टेंस फ्रेम्ड एज डिफेंस ऑफ फेथ एंड सॉवरेनिटी। एक नेशन
जब वो विश्वास करने लगता है कि इट इज फाइटिंग फॉर इट्स प्राइड, सेल्फ एस्टीम एंड सॉवरेनिटी, मैन पावर इज नेवर ए प्रॉब्लम। 93 मिलियन लोगों का देश है। और एंड इफ बूट्स ऑन ग्राउंड आर इंट्रोड्यूस्ड, तो फिर चांसेस ये हैं कि इट बिकम्स लाइक इराक एंड अफगानिस्तान ऑल ओवर अगेन, एंड द प्रॉब्लम बिकम्स मोर डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स। देयरफॉर दोनों ही कोर ऑब्जेक्टिव्स जो यूएस ने सेट किए, इजराइल ने सेट किए हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसाइसिव यूएस विक्ट्री अपीयर्स टू बी वेरी लो। अब आता है दूसरा पॉइंट, ईगो फैक्टर। जब लीडर्स इनिशिएट करते हैं वॉर्स को, तो पर्सनल इमेज, पॉलिटिकल ईगो बिकम्स पार्ट ऑफ द बैटलफील्ड। इफ ऑब्जेक्टिव्स अगर नहीं मीट हुए, तो लीडर के पास दो चॉइसेस हैं, या तो ही सीक्स अ फेस सेविंग एग्जिट, कोई फॉर्मूला ढूंढे जिससे कि आराम से निकल लिया जाए, और ही एस्केलेट्स द वॉर रेकलेसली। एज ऑफ नाउ ईरान ने अभी इट हैज नॉट एक्सेप्टेड द टॉक्स। इंस्टेड वो क्या कर रहा है, इट इज टारगेटिंग यूएस इंफ्रास्ट्रक्चर इन गल्फ स्टेट्स जो एलाए हैं यूएसए के। अब अगर ईरान इट कंटिन्यूज सक्सेसफुली स्ट्राइकिंग अमेरिकन बेसिस इन ऑल दीज countries or kingdoms rather, it becomes politically harder for a strong image जो यूएस प्रेसिडेंट की है, to withdraw or to extricate himself out of the war or extricate himself out of this mess. So that makes the war longer and more dangerous. अब एक बड़ा पहलू, कॉम्प्लेक्स पहलू आता है कि ईरान हैज डिलिबरेटली टारगेटेड यूएस बेसिस इन गल्फ मोनार्कीज। Why? Maybe to ignite public sentiment. Many of these states are ruled by monarchies जो डिपेंडेंट हैं यूएस प्रोटेक्शन पे। अब आप कंसिडर करो कि जब बहरीन में वहां पर ईरानियन मिसाइल गिरी, तो पीपल ऑफ बहरीन वर सीन टू बी सेलिब्रेटिंग ईरानियन रिटेलिएशन। सोशल मीडिया पे वीडियोज हैं। जो मिस्टीरियस 3 F-15s गिरे, वो इट इज अनलाइकली कि वो सिंपल आइडेंटिफिकेशन एरर्स हैं, इट नीड्स टू बी एग्जामिन्ड, क्योंकि एक हो सकता है एरर, 3 नहीं। अब ये इशू और एक कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि कंट्रीज लाइक स्पेन एंड यूके जो हैं वो दे हैव शोन हेजिटेशन इन अलाउइंग देयर बेसिस टू बी यूज्ड बाय यूएस। ये और एक कॉम्प्लिकेट करता है मैटर को। अब अगर की NATO allies they distance themselves the US, then US risks strategic isolation. Now जो strong rhetoric towards Europe जो अभी ट्रम्प द्वारा किया गया इन recent years, अब उसके consequences शायद उनको भुगतने पड़ेंगे। The manner in which or shabbily he treated the head of states of European countries. So, war tests the alliances, and alliances are built on respect and not pressure, the way Mr. Trump behaves. Now Israel has opened another land front in Lebanon, so the conflict stretches geographically as well as politically. जैसे जैसे ये थिएटर वाइड होता जाएगा, the fewer countries would be willing to stand firmly behind this escalation. And even strong supporters of Israel may find long-term justification difficult. Now, missiles can be intercepted and destroyed. Ships गिराए जा सकते हैं, सिंक किए जा सकते हैं, लेकिन ड्रोन्स का क्या है? Drones are the poor man's air force. Cheap, swarm capable, hard to eliminate. They can disrupt the Strait of Hormuz, they can target oil infrastructure and harass US bases continuously. Now this capability alone can turn this into a prolonged war. ये जो लड़ाई है, it does not exist in a vacuum. Iran ने over few years, it has deepened its look east strategy. It has a long-term strategic partnership with Russia. It has expanded cooperation with China. Many of its equipment is from China. For Moscow, Iran is vital to the international north-south transport corridor.
linking Russian trade to warm waters to India also. For Beijing, Iranian ports and logistic hubs are critical nodes in energy security architecture. अब ईरानियन इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कोलैप्स होता है, जो कि हुआ है, इसमें डैमेज हुआ है, रशियन कनेक्टिविटी सफर्स, चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स वीकन होते हैं, और मल्टीपोलार जो विजन था इट टेक्स अ ब्लो. सो ईरान इज नॉट फाइटिंग अलोन, देयर आर बिग कंट्रीज बिहाइंड इट. Now, if Moscow and Beijing allow Tehran or Iran to be dismantled so easily without visible escalation of support, तो क्या होगा? उनकी क्रेडिबिलिटी खुद ग्लोबल साउथ में खत्म हो जाएगी, क्योंकि पैसिव सपोर्ट is always mistaken for weakness. So it is quite likely at some stage they may move from silent suppliers to visible deterrent actors, maybe naval posturing, electronic warfare support. Now, if they do not, then their image as counterweights to Western dominance weakens. So this conflict is not only about Iran and not just about regional power, it's about their own global credibility. So finally, let's see, can the US destroy Iranian missile stockpiles? Yes, it can. Can it eliminate launch facilities? Yes, it can. Can it permanently eliminate building capability? Unlikely, not possible. Can it change the regime without a massive ground invasion? Highly doubtful, just not, it's very difficult. And if Russia and China gradually escalate the support, the war becomes even more complex. That's what I was trying in my previous video, that we are marching backwards towards 1930s. Now this means कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो ईरान की मिलिट्री स्ट्रेंथ को डेंट तो कर सकता है, लेकिन डिसाइसिव विक्ट्री एज डिफाइंड बाय इट्स ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव्स वो बिल्कुल इम्प्रॉबेबल है. एंड वॉर्स दैट बिगिन विद कॉन्फिडेंस but lack achievable in states often last far longer than promised. Thank you. Jai Hind.